वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। मौलाना साहब से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सर, आपने ईद के फ़यूज़ व बरक़ात फ़ज़ाइल तो सारे गिनवा दिए थे, लेकिन अभी हमारे ऊपर आया था कि हम क्या करते हैं ईद के दिनों में और वो नहीं करना चाहिए, वो बताइएगा प्लीज़। जी जी, हम बहसीयत उम्मत जिस तरह इस्लाम शुक्र अदा करने का हुक्म दे रहा है, वो अपने हमने उसको अपना ही बना लिया, मतलब एक नया। हाँ, अपना अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जो हमने ईद का दिन गुजारना है, वो रास्ता हम भूल गए हैं। हमने अपना एक जश्न और तरीका बना लिया है। हजरात देखिए, ईद का दिन तो वो है कि हज़रत फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी रसूल ईद का दिन है और उनके काशाने से ज़ारो कतार रोने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन के घर से आपके रोने की आवाज़ इस कदर आ रही है और ईद का दिन है, खैर हो। दस्तक देते हैं, पूछते हैं हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, ईद सईद का दिन है और आप रो रहे हैं इस कदर कि आपकी हिचकियाँ बंध गई हैं और आप फरमा रहे हैं, क्या कहने की बात है? आपने फरमाया हाजा योमुन ईद व हाजा योमुन वईद। लोगों, ये ईद का दिन है लेकिन ये वईद का दिन भी है। ईद तो उसकी है जिसकी रोजे, इबादात, नेकियां, तकवा और परहेजगारी अल्लाह ने कबूल फरमा ली, बेशक। और उसके लिए वईद का दिन है, उसके मुंह पे मार दी जाएंगी उसकी इबादात। और उमर ये सोच रहा है, अब मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिनकी ईद हुई या उनमें होता है जिनकी वईद हुई। मुझे नहीं मालूम कि मेरी रोज़ें, मेरी इबादात, क़याम, रोज़े कबूल हुए या नहीं। तो उमर जिनकी नेकियां सितारों के बराबर हैं, मेरे नबी ने फरमाया उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, वो दिन जिनको मज़दए जन्नत दुनिया में रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी में ता फरमा दिया, बेशक। वो अगर ये तकवा इख्तियार कर रहे हैं तो हम आज अपने आप को देखें। हम में सबसे पहली सफ़ में ईद के दिन वो होता है जिसने रमज़ान में कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, कभी कुरान ही नहीं सुना, कभी तिलावत ही नहीं की, कभी तरावी ही नहीं पढ़ी। तो अल्लाह के बंदो, ईद तो उसकी है जिसकी इबादत कबूल हो गई। शुक्र वो अदा करता है जिसकी इबादत कबूल हो गई। और हमें चाहिए कि हम ईद के दिन इज़्ज़ो इंकिसारी करें। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत के लोग ईद के दिन ईदगाह के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो चौराहों पे, हदीस पाक है, चौराहों पे फरिश्ते खड़े होते हैं और वो इस्तकबाल करते हैं मेरे उन उम्मतियों का जिन्होंने पूरे महीने अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर दिया, नमाजें पढ़ी, तिलावत की, इस्तगफार की, दिन को श्याम किया, रात को क़याम किया। तो फिर जब वो ईद की नमाज पढ़ के लौटते हैं तो अल्लाह उन पर रश्क फरमाता है और फरमाता है, फरिश्तों, उस मजदूर के लिए क्या मजदूरी होनी चाहिए जिसने मेरी मजदूरी का हक अदा कर दिया। तो फरिश्ते कहते हैं, मालिक, उसके लिए तो पूरा पूरा उसे हक मिलना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है, जाओ, मैंने आज के दिन उनको बख्श दिया है। वो आज ऐसे घर लौटेंगे जैसे बच्चा आज पैदा होता है। तो ईद का दिन तो अपने तज़किया नफ्स करने का दिन है, अपने रब को मनाने का दिन है, शुक्राने का दिन है। और मुझे हज़रत ये लगता है कि जिस तरह से हम पूरे साल पूरा महीना मेहनत तो करते हैं, रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस तरह से आपने ईद के हवाले से बताया। उससे पहले चांद रात जिसको हमने मना लिया, हालांकि वो कहा जाता है कि वो रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इबादत के हवाले से आपका जायजा लिया जाता है और देखा जाता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और उसमें भी इनामात मिलते हैं। लेकिन वो इनामात वाली रात, मतलब कि इधर से मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया या मस्जिद से ऐलान हो गया, उधर से इस तरह लगता है शैतान आजाद नहीं हुआ, हम लोग आजाद हुए। देखिए, शैतान जैसे ही आजाद हो गया तो हंगामा आ गया, बर्पा हो गया। रमज़ान पूरा भी हमने शॉपिंग में गुजारा। पहले रोज़े कोई हम बाजार में निकल पड़ते हैं कि जी ईद की तैयारी, और फिर वो मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सी शॉपिंग है जो चांद रात को ही करनी होती है स्पेशल। अल्लाह के बंदे, पूरे महीने जिस कदर अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमाता है, उन सब को मिला के उस एक रात में, चांद रात को, शब लैलतुल
जायज़ा को अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक। और वो क़यामत के दिन मुर्दा दिल उसका नहीं होगा जो इन रातों में अल्लाह का जिक्र करेगा। उनमें से एक रात शब ईदुल चांद रात है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रात है। इस रात को हमें बाज़ारों में नहीं जाना, ख़रीदारी नहीं करनी, हमने बहुत कर ली। हमने अल्लाह को मनाना है, बारे लाहा परवरदिगार आलम, हम तेरे बंदे नाकिस व नातवां इबादत करने वाले, हम आजी इख्तियार करते हैं, हम तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं मौला। जो गलतियाँ हुई, जो कोताहियाँ हुई, जो लर्ज़ें हुई, जो कमियाँ हुई, अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। हम सर बसजूद हैं आज की रात, रमज़ान चला गया, रुखसत हो गया और ये शब जायज़ा है, आज जायज़े की रात है। मौला हमारा नाम उन लोगों की फहरिस्त में रख जिन पर तू सुबह जिनकी मगफिरत का परवाना जारी करेगा। नमाज ईद के बाद जो बख्शे हुए घरों को लौटेंगे, तो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ और जो इबादत में कमियां हैं अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। रोने का, अल्लाह को मनाने का, बख्शिश और मगफिरत तलब करने का जो दिन है की रात जो है वो ये रात है। और हमने इसको गुजारा है बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल में और ख़रीदारी में। खुदारा ऐसे ना करें, रमज़ान में कोई कोताही अगर रह जाए तो इस रात अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लें। यकीन कीजिए वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा सत्तार है, बड़ा गफ़ार है। और ये लफ्ज़ नहीं है, अगर कायनात को पता चल जाए कि रहमान और रहीम है कौन और इस कहते किसे हैं, तो खुदा की कसम है कोई रब को याद भी ना करे तो वो सबको बख्श दे। और वो बेनियाज है, उसको वो किसी से नहीं पूछता, वो पालनहार है। तो इस रात को हमें अल्लाह की याद में गुजारना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हुए गुजारना है और अल्लाह से बख्शिश और मगफिरत की उम्मीद रखते हुए ये रात गुजारनी है कि सुबह हमारा नाम भी बख्शों में शामिल हो जाए। ठीक हो गया हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आखिर में बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस रात में हमने बेसिकली वो जितनी भी मेहनत की है ना, उसके हवाले से भी दुआ करनी है कि हमारी वो मेहनत कबूल हो। हमारी कोताहियां जो हैं कबूल तो अल्लाह ने करनी है। हमने कौन सा वो 100% की इस दौरे फितन में हमने जो रोजे रखे, आंखों की शायद उस तरह से हिफाजत नहीं कर सके, अपनी जुबान से हमने दूसरे लोगों को शायद तंग किया होगा। तो ये रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईद का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैदरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपकी नाज से इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। क्या डराएंगे हमें सारे जमाने वाले, क्या डराएंगे हमें सारे जमाने वाले, मेरे वारिस हैं मोहम्मद के घराने वाले, मेरे वारिस हैं मोहम्मद के घराने वाले। और चढ़ के नेज़े पे वो कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे वो कुरान सुना देते हैं, जिनको कुरान मोहम्मद हैं पढ़ाने वाले, जिनको कुरान मोहम्मद हैं पढ़ाने वाले। और वो मोहम्मद के नवासे हैं हुसैन इब्ने अली, वो मोहम्मद के नवासे हैं हुसैन इब्ने अली। सजदाए आसर में गर्दन को कटाने वाले, सजदाए आसर में गर्दन को कटाने वाले।
اور کون کہتا ہے کہ پانی کی ضرورت تھی انہیں، کون